एनर्जी, इतनी ऊर्जा देखी है मैंने। बहुत खुशी होती है जब एक एक्टर को उसके फैंस मिलते हैं, उसे प्यार देते हैं, उसके लिए चीयर करते हैं। दिल से बहुत खुशी होती है। जितने उत्साह के साथ आप लोग आज यहां बैठे हो, जितना मजा आ रहा है इस यूथ को, इस युवा पीढ़ी की ऊर्जा देखकर, तो हमारी हिंदी फिल्मों में जब कोई बात अच्छी लगती है तो हम उसकी तारीफ करते हैं सीटी बजा के। हमारे आनंद थैंक यू। हमारे आदरणीय प्यारे मेरे बड़े भाई जैसे बाला साहेब थोराट जी ने मुझे बोला कि आपको आना है, तो कल मैं बेंगलोर में था। बेंगलोर से फ्लाई करके रात को यहां पहुंचा मुंबई, ताकि आज सुबह वहां से निकल के आप लोगों के पास आ सकूं। ये इनका मेरे लिए प्यार है और आपके लिए प्यार है, जो हमेशा बोलते हैं, हमेशा अपने यहाँ के सोचते हैं। और इनके साथ एक ऐसा रिश्ता बन गया, मतलब नेता और अभिनेता वाला रिश्ता नहीं है, एक ऐसा रिलेशनशिप बन गया जैसे हो जाए दोस्ती हो जाती है, फैमिली जैसे एक फ्रेंडशिप हो जाती है। तो मैं वैसे ही इनको मानता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ मैं इनसे। और ये हमारे जो यंग एंड हैंडसम हैं राज्यवर्धन, आप लोगों को क्या लगता है, इनको यहां पे पॉलिटिक्स के लिए छोड़ देना चाहिए कि मुझे ले जाना चाहिए मुंबई बॉलीवुड के लिए? आधे लोग बोलते हैं बॉलीवुड, आधे लोग बोलते हैं पॉलिटिक्स। नेता और अभिनेता के बीच में फंस गया। लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी बात, मुंबई में जब मैं आप लोगों की तरह कॉलेज जाया करता था, तो एक बहुत बढ़िया फेस्टिवल हुआ करता था जिसका नाम था मल्हार। बहुत फेमस फेस्टिवल, पूरे हिंदुस्तान में उसके बारे में बातें होती थी, सेंट जेवियर्स कॉलेज में। आज राज्यवर्धन भी उसी कॉलेज में जाते हैं। तो इन्होंने मुझे बोला कुछ समय पहले कि मैं एक ऐसा फेस्टिवल संगमनेर में प्लान करना चाहता हूं। तो मैंने कहा बहुत मुश्किल है, कैसे करोगे? तो उन्होंने कहा नहीं करूंगा मैं, मुझे एक नेशनल लेवल का फेस्टिवल, बड़ा फेस्टिवल अपने स्टूडेंट्स के लिए मेधा नाम का फेस्टिवल करना है। तो मैंने पूछा मेधा क्यों? तो उन्होंने बोला मेधा जो है, संस्कृत में शब्द जो है ये, इसका मतलब है टैलेंट। इसका मतलब है किसी की कोई अच्छी अपने अंदर का जो फन जो ऊपर वाला देता है, कोई टैलेंट देता है, उस टैलेंट को सेलिब्रेट करना, उस टैलेंट को इस मंच पे लाना, ताकि सब लोग उस टैलेंट को देख सकें, पहचान सकें और उसे प्यार दे सकें। तो इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया इस फेस्टिवल का नाम रखो मेधा। और मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं जज बन के, चीफ गेस्ट बन के बहुत सारे फेस्टिवल्स में जाता हूं ऑल ओवर इंडिया, लेकिन आज जो माहौल, जो एनर्जी, जो मजा, जो उत्साह, जो ऊर्जा, जो मस्ती यहां है, इसके लिए मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इतनी कम उम्र में आपने इतना बड़ा ऑर्गेनाइज किया इस फेस्टिवल को। हर साल ऐसा ही रहे, बढ़ता रहे, और मैं कोशिश करूंगा कि हर साल मैं यहां आऊं आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करने। क्योंकि डायलॉग 2 मिनट थामा साहब, बोलते डायलॉग बोलूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आप लोग सब यंग हो, स्टूडेंट्स हो, हिंदुस्तान का फ्यूचर हो, भारत का भविष्य हो आप लोग, तो कुछ बातें मुझे बोलनी चाहिए, आपके साथ शेयर करनी चाहिए। शेयर करनी चाहिए कि नहीं? यहां की सारी खूबसूरत लड़कियां बोल रही हैं शेयर करनी चाहिए। तो 2 बातें शेयर करूंगा, टेंशन मत लो, ज्ञान नहीं बांटूंगा। 2 बातें शेयर करूंगा, एक अपने ही अंदाज में। मुझे लगता है कि हमारी जो पीढ़ी है, हम जो इंडिया का फ्यूचर है,
हमको अगर आगे कुछ काम करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, तो कुछ नया सोचना बहुत जरूरी है, कुछ अलग सोचना बहुत जरूरी है। आज 35 साल पहले, 40 साल पहले जो आदरणीय भाऊ साहब थोराट जी ने सोचा, जहां आज इतने सालों के बाद स्मार्ट सिटी की बात हो रही है, स्मार्ट विलेज की बात हो रही है, प्लानिंग की बात हो रही है, 35-40 साल पहले उन्होंने सोच लिया। और जहां आप लोग जिस चीज का फल, जिस चीज का लाभ उठा रहे हैं, वो बीज उन्होंने 35 साल पहले बो दिया था। और इसीलिए आज ये एक ऐसी जगह है संगमनेर, जहां से पूरा हिंदुस्तान सीख सकता है। ये हमारे हिंदुस्तानियों की, इंडियंस की एक खास क्वालिटी है, आगे की सोचना, अलग सोचना। और खासकर जहां पे व्यापार आता है, बिजनेस आता है, वो व्यापार में कुछ अलग सोचना कि कोई क्या खरीद सकता है, उसको दे दो करके। एक उदाहरण देता हूं आपको। एक ट्रेन में एक चाइनीज आदमी और एक हिंदुस्तानी, इंडियन, बैठे हुए थे। तो एक मक्खी आई, ऐसे ऐसा घूम रही थी। चाइनीज आदमी ने देखा मक्खी को, ऐसे पक करके पकड़ा और नाश्ता चालू, खा गया। फिर दूसरी मक्खी आई, पक करके पकड़ा उसको, फिर वापस मुंह में डाला, खा गया। फिर इंडियन के पास में एक मक्खी आई, वो देखा, चाइनीज को देखा, मक्खी को देखा, पक करके मक्खी को पकड़ा और चाइनीज के पास लेके गया। बोलता है, कितने में खरीदेगा? इसको कहते हैं इनोवेशन, इसको कहते हैं आइडिया का पैसा। तो साधारण शब्दों में मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि मेरी भाषा मिश्रा जी की तरह नहीं है। मिश्रा जी कहां गए? मिश्रा जी, आपसे मिलके इतना मजा आया, बहुत एंटरटेनिंग हो। यहां से रिटायर करने के बाद आप बॉलीवुड आ जाना पक्का। तो इनोवेशन, अलग सोचना, नया सोचना और आगे बढ़ना। और दूसरी बात कहना चाहूंगा स्वावलंबन के ऊपर। तो जब मैं न्यूयॉर्क से पढ़ के वापस आया और वहां पे मैंने अपना स्कॉलरशिप में मास्टर्स इन फिल्म किया, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से हिंदुस्तान आया, तो जैसे हर एक्टर का बेटा लॉन्च होता है, मेरे पिताजी ने भी सोचा कि मैं रॉकेट पे बैठा के उसको भी लॉन्च कर दूं। तो मेरे लिए एक फिल्म बनाना चाह रहे थे। अब्बास मुस्तान का नाम सबने सुना होगा। वो बना रहे थे मेरे लिए एक फिल्म, डायरेक्ट कर रहे थे, मेरे पिताजी प्रोड्यूस कर रहे थे। लेकिन मुझे एक चीज बहुत काटने लगी। मेरे पिताजी ने कभी किसी की हेल्प नहीं ली, अपने फादर की हेल्प नहीं ली, खुद आए, मेहनत की, स्ट्रगल किया, स्ट्रगल करके अपने टैलेंट के बलबूते पे वो सुरेश ओबरॉय बने। तो मैं चाह रहा था कि मुझे उनका ये उदाहरण लेना चाहिए और खुद की मेहनत पे आगे बढ़ना चाहिए। और मुझे ऐसे लगा, मैंने अपने पिताजी को जाके बोला कि आप फिल्म बनाओगे, फिल्म का कोई भरोसा नहीं होता, कोई हिट होती है, कोई फ्लॉप होती है। फिल्म फ्लॉप हो गई, आपकी जिंदगी की कमाई, आपकी मेहनत सब खराब हो जाएगा। तो उन्होंने पूछा, क्या करना चाहते हो बेटा? तो मैंने कहा, मैं स्ट्रगल करना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा, तू पागल हो गया है? इंडस्ट्री में लोग आते हैं, कनेक्शन लगाते हैं, जोड़ लगाते हैं, इन्फ्लुएंस लगाते हैं ताकि स्ट्रगल नहीं करना पड़े। मैं तेरे लिए फिल्म प्रोड्यूस करना हूं, अब्बास मस्तान इतने बड़े डायरेक्टर्स हैं, फिर भी तू कहता है तुझे स्ट्रगल करना है। तो मैंने अपना मन बना लिया कि मुझे स्वावलंबन के साथ में, इंडिपेंडेंस के साथ में अपने बलबूते पर खड़े होना है। सोच बहुत ईजी था। हाँ, अभी तो सब ठीक लगता है क्योंकि बन गया है, लेकिन तब हालत खराब हो गई थी, एकदम हालत टाइट हो गई थी। 8-8 घंटे, 9-9 घंटे, 10-10 घंटे। अच्छा, मैं किसी को बोलता नहीं था कि मैं सुरेश ओबरॉय का बेटा हूं। बाहर चिट्ठी देनी पड़ती थी, कोई भी ऑफिस के बाहर, फिल्म कंपनी के बाहर, तो मैं अपना नाम सिर्फ विवेक लिखता था और अंदर भेज देता था। तो बहुत मुश्किल, 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटा वेटिंग। अच्छा, अब हमारे देश में एक और बहुत प्रॉब्लम है कि आप किसी से एडवाइस मांगो ही मत, लेकिन फ्री मिलती है। एक चीज जो फ्री मिलती है वो एडवाइस। तो जहां जहां जाता था मैं,
थोड़ा सा मुझे लोग बोलते थे, अरे क्यों एक्टर बन रहे हो, तुम बिजनेस में चले जाओ, अरे क्यों एक्टर बन रहे हो, तुम वहां चले जाओ। कितने लोगों ने मुंह पे बोल दिया कि तुम नहीं बनो। तो वो सब झेलना पड़ा उसको, मतलब वो सब दर्द को पीना पड़ा मुझे, लेकिन हार नहीं मानी मैंने। एक दिन, जिसको बोलते हैं ना मौके पका, एक दिन मौके पे चांस मिला मुझे। राम गोपाल वर्मा एक फिल्म बनाने वाले थे जिसका नाम था कंपनी। मैं मिलने चला गया उनके पास अपनी फोटो वोटो लेके, सर मैं एक्टर हूं, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं, आपका बहुत फैन हूं। उन्होंने देखा, बोला यार न्यूयॉर्क से पढ़ के आया, सर्टिफिकेट देखा। बोला लेकिन जो मैं बनाना चाहता हूं एकदम राउटी कैरेक्टर है, एकदम रफ टफ कैरेक्टर है, तुम तो बहुत पढ़े लिखे हो। मैंने तभी उनको बोला मुझे थोड़ा टाइम दे दो। और जिसकी मैं बात करना चाह रहा हूं आपसे कि कोई भी चीज चाहिए तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हमारे यहां एक बस्ती है, झोपड़पट्टी, स्लम। वो स्लम में जाके मैंने एक खोली भाड़े पे ली। 1 महीना वो खोली में रहा। नहाने के लिए पानी ड्रम में मिलता था, बाथरूम करने के लिए सुलभ शौचालय में 1 रुपया डाल के जाना पड़ता था। और रात को सोने के टाइम खोली के अंदर ऐसी ऐसी आवाज आती थी, ऐसा लगता है ये बिल्ली है, बिल्ली ने इतना बड़ा चूहा है, घूस। तो ये सब अनुभव किया। 4 हफ्ते 1 महीना वहां पे रह के उस कैरेक्टर चंदू नागरे, चंदू भाई का कैरेक्टर, उसको समझ के वापस आया उसी भेष में, उसी के कपड़े पहन के, मुंह में बीड़ी फूकते हुए, हाथ में फोटोज लेते हुए राम गोपाल वर्मा के ऑफिस में एंट्री लिया। मुझे पहचान ही नहीं, ये कौन आ गया। मैं आया ऐसे चल के, एकदम अंदर से तो दिल धक 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 कर रहा था, नर्वस था, लेकिन एकदम कॉन्फिडेंस दिखाते हुए आया। कुर्सी खींचा, कुर्सी पे बैठा, पैर उनके टेबल के ऊपर सीधा ऐसे, एकदम भाईगिरी। बीड़ी फूकते फूकते वो मेरे को ऐसे देख रहे कि ये कौन है। फोटो लिया, फोटो फेंका टेबल पे और बोला, ए थोपड़ा क्या देखता है, फोटो देख फोटो। उन्होंने उसके बाद मुझसे ही 10 रुपए की नोट ली और मुझे साइनिंग अमाउंट दिया और मुझे कंपनी जैसी फिल्म में ब्रेक दिया। एक सवा साल मुझे स्ट्रगल करने में। तो मैं ये आप लोगों के साथ इसके लिए शेयर कर रहा हूं कि मैं कहना चाहता हूं कि अपने पेरेंट्स से एक्सपेक्टेशन मत रखो कि मेरे लिए मेरा मम्मी करेगा, पापा करेगा, मामा करेगा, काका करेगा। जो करना है खुद करना है। अभी मायाबाई का डायलॉग बोल नहीं। गणपत आगे नहीं बोल सकता हूं, कॉलेज है। पुलिस आएंगी ना बत्ती लगा के तो बोलने का माया भाई आया था। Thank you so much. I love you all. Jai Hind.